तुम्हें पहले बता चुका हूं, अब बताओ हम गलत क्या बता रहे हैं। सब दबाव सुन रहा है, बोलो। तुम बोलो तो पत्नी बोले। गलत तो कुछ भी नहीं बताया। राइट। पति ने स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ? तुमने तो मान ली ना बात। हाँ, हमसे जिसने भी पूछा कि गुरुजी ने क्या बताया तुम्हें, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बताया जो भी बताया। लेकिन लड़ना मत। नहीं, लड़े नहीं है, लड़े नहीं है, आप देख ले, बिल्कुल नहीं लड़े। लड़े तो नहीं है? प्राण तो नहीं लिए? हमें डर लग रहा है, आपको बहुत डर के मारा मुंह सूखा है तुम्हारा। जाते डरते हो? इनके हाथ से थोड़ी डरते। ठीक है, दिल से डर गए वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आए, जो आपके कमरे में शब्द थे वो शब्द आपके चेंज हुए। साथ धन्यवाद। आपके परिवार में सुखी शांति हो। बालक का नाम हिमांशु है, बोलो है कि नहीं? है। ये मैंने कमरे में नहीं बताया था। एडवांस लो, इतनी बात लो, वो तुम्हारा हाल लेटे चाहे वहां लेटे। लेकिन अब हम यहां हमने कही कि हम सिद्ध करेंगे कि पंडों का सकार में क्या शक्ति है, तो सुनो हमने कहां से लिखा है, जहां से हमारी चर्चा भी आपसे नहीं हुई है। बालक का नाम हिमांशु है। दूसरा दिव्यांश, बोलो हाँ या ना? हाँ। माइक से बोलिए। आप तो कथावाचक हैं, बोलिए सही है गलत? दोनों बात सही है सर आपकी। मानसिक रोग ओसीडी रोग है। मानसिक भाग, बच्चों का भाग उदय होगा, प्रेत बाधा नहीं रहेगी, ईश्वर आपके साथ में है। वह सुमन आपकी दूसरी स्त्री है और आपके घर में तंत्रकर्ता प्रथम पत्नी है, जिनको आपने गुरु आज्ञा से पत्नी स्वीकार किया है और इनसे लव मैरिज की है। सो आज से तुमने भी पंडों का दामद देवा गुरु माना है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि या तो इसको छोड़ दो आज ही, कहो हाँ सो हमारे आश्रम में एक काम करने वाली हमारी बहन मिल जाएगी, बेटी मिल जाएगी, और यहाँ की एक बढ़िया सेवादार हमारी बेटा बन जाएगी। जय हो। और तुम में हिम्मत नहीं है तो जाओ, अरे इन्हें छोड़ जाओ ही। सो इन्हें बढ़िया साधना दें, गद्दी बढ़िया सा बढ़िया क्रियाएं दें, समझ रहे हो बात जी? और नहीं तो जिस सब उल्टे सीधे काम छोड़ो जी सर। और अपनी पत्नी को स्वीकार कर, अच्छा उनके हर बात को सुनो, समझो, सत्य पर विचार करो जी। और आपकी प्रथम पत्नी जिनको आपने मान रखा है जी, उनके द्वारा तंत्र किया गया था जी। तो 11 नारियल बंधन, कितने? 11 बंधन, काले 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 यानी कि पूरे काले जी। कि तुम्हारे अंदर से जितनी भी मायावी क्रियाएं हैं, जितने अंदर तुम्हारे अंदर छचंद हैं, वो सब खत्म हो जाए। इनका कौन सा, इनको क्या बोला, क्या नाम दिया था तुमने? डिफॉल्ट है, क्या बोला था आपने? वो हमें अच्छा लगा था, क्या बोला था आपने बहन? हमने उस दिन, हाँ बोलो माइक से बोलो। उस दिन हमने ये कहा था कि हमें क्लियर पता होना चाहिए आपका ये फॉल्ट है, ये हमारा नहीं। ये शब्द नहीं बोला था आपने? और डिफॉल्टर या ऐसा कुछ बोला था? कुछ बोला, शायद भूल गई मैं। भूल गई हैं? अब मत बोलना। एक बात और, वैसे तो बोलो बोलो बोलो। से सुन रही हूँ मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल बता दिया कि तांत्रिक विद्या है मेरे ऊपर, इस वजह से मेरे ये स्वभाव बीड़ी की बदबू आती बहुत है बढ़िया, मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बताया, तो मेरा ये कहना है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ, दोपहर के लगभग 12 बजे मैं बैठी एक जगह रहती हूँ, पर मेरा मस्तक शून्य हो जाता है जी। कुछ घड़ी के लिए ऐसा लगता है कि कोई शक्ति परेशान कर रही है। चलो आज के बाद कोई नहीं आएगा, हमने इसलिए 11 बंधन के लिए बोल दिया। ठीक बाबा, ठीक है। ठीक। और आपको सुबह सर पैरों वाली बात बता। चलो पैर भी ठीक हो जाएंगे। पैरों में बहुत दर्द। दोनों भी पैर के का पूरे सागर को ठेका ले लो का एक पर्ची में। हाँ, हमारे यहाँ एक कथा कर देना फ्री में, पूरा हाजिर हूँ। ठीक है? पैसा नहीं दूंगा, पूरा हाजिर हूँ सर। और दक्षिणा दें, जाने नहीं दूंगा, दक्षिणा जरूर दूंगा। आपका ठीक है? आशीर्वाद। जाओ, तुम्हारी सबकी बाधा खत्म हो जाएगी। 1 वर्ष बाद बिगड़ कहें कथा कर देगी, हनुमान जी कृपा करेंगे। जी जय की और जय। आपका 1 वर्ष निकला और आप तंगे तंग हो जाओगे, ध्यान रख लेना। जी जाओ, यही हमारे यहाँ से आपकी बुकिंग और यही हमारे यहाँ का आपको पुण्य प्राप्त और लाभ ले जाओ आज से। जो माँ की पूजा है? जो माँ की पूजा, माँ की पूजा हम आपको वापस, आपकी देवी को वापस कराएंगे। ठीक है? और आप लोगों से आशा ये रहेगी कि आपने लव शादी की है तो लव का मर्यादा रख लो और अब इसको धोखा नहीं मिलना चाहिए। चलो धन्यवाद, जाइए। छलिया छल कर क्या पूछने आया दादा? एक बच्चा है छोटा जी। 2 बच्चे हैं, छोटे वाला बच्चा है तो बच्चे का नाम क्या है? शंकर शर्मा। दूसरे बच्चे का नाम क्या है? बड़े वाले का श्याम है। क्या हो गया शंकर को?
शंकर मानसिक थोड़ा सा बीमार है। जी। और घर में कोई बाधा, कोई दिक्कत? बात आ तो क्या, वो बच्चा है वो पहले वो गिर गया था, क्या हो गया था? ट्रेन से गिर गया था। ओ हो, हाँ, कब गिरा था ये? वो 2006 में गिर गया था नीचे। जी। फिर वो मिल भी गया था, है? और सही सलामत मिल गया था। 1 महीना के बाद के अंदर ठीक हो गया था, अस्पताल में वगैरह ठीक हो गया था। फिर पढ़ाई करी, 2-2.5 साल पढ़ा, बीकॉम भी कर लिया उसने। 9 के अंदर ये जयपुर गया था, वहाँ थोड़ा सा परेशान हो गया और मानसिक थोड़ा सा मानसिक हो गया। हमने ये लिखा, सुनिए जी। शंकर प्रसाद शर्मा का दिमाग ठीक होगा, मानसिक रोग है, चोट लगी थी वर्ष 2006 में, 2008-2009 से बाधा कीलक है, चक्कर है, कीलक है, पूरा दिशा से है, चौकी आई है, लाभ होगा तत्काल ही 3 महीने के अंदर जी 3 मास के अंदर जी। आपका बच्चा आम बच्चों की तरह हो जाएगा, आशीर्वाद है। जी लेकिन 2025 तक जी। ये व्याधि रहेगी, बीच बीच में इसका जी। प्राकृत रूप मानसिक साइकोलॉजिकल होगा, लेकिन धीरे धीरे पंडों के सरकार को पकड़े रहना। सीताराम जी के पिता का नाम भगवान दास जी। हाँ है जी। और स्त्री का नाम सोमवल्ली है, सोमनी देवी। हाँ, जो भी है इसमें आया हाँ है। जी। और ग्राम जसवंतपुर में जाके, जी। हाल मुकाम बीकानेर में आप रहते हैं, हाँ जसवंतपुर के आप रहने वाले हैं, जसवंतगढ़ के, जसवंतगढ़ वहां जाके ग्राम जसवंतगढ़ में जाकर जी आप अपने कुल देवता के नाम से, श्याम बाबा, हाँ? श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा, जी। खाटू श्याम बाबा के नाम से, जो आपके कुल देवता हैं, जी। जो कुल देव हैं, हाँ कुल देवताओं के नाम से जी। एक पशु जी जीवंत उनके नाम से छोड़ना है। जाओ, तुम्हारी अच्छी बाधा खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद। कौन सा पशु कहा हमने? जीवंत कोई भी पशु अपने कुल देवता के नाम से वहां छोड़े आए, उस भूमि पे छोड़ दें, चाहे कोई ले जाए चाहे उठा ले जाए, तुम इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे घर की इबादत खत्म हो जाएगी। और अपने हाथ से कल दरबार में झाड़ू लगाएं, श्री हनुमान जी पंडों के सरकार को पोंछा लगाएं मंदिर में, और कंकड़ पत्थर हल्का सा बीने, थोड़ा श्रम करें, और 11 रुपए का आटा लेकर गोल गोल बट्टी बना करके मजबूत और पुष्पावती नदी में छोड़ देना। हमारी जिम्मेदारी है, चाहे जल के कोई भी जीव जंतु हो, चाहे पशु कोई धन जीव हो, आपके घर में समस्त प्रकार की बलि स्वीकार हो जाएगी और आपके घर में बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। हमारे यहाँ अध्यात्म में, हमारे यहाँ सनातन धर्म में बलि की पूजा का महत्व नहीं मानता हूं, मात्र हमारे यहाँ फल फूल श्रीफल और आटा पिंड के माध्यम से बलि स्वीकार कराई जाती है, क्योंकि बलि का आवश्यक अनिवार्य है, क्योंकि हनुमान जी को श्रीफल लगता है और तोड़ने पर बलि हनुमान पंचमुखी को लगता है, एक मुखी हनुमान जी को नारियल नहीं तोड़ा जाता, वहां पर मात्र श्रीफल रखना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बलि ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वो महाबली है। और हनुमान पंचमुखी हनुमान जी को बलि लगती है, यानी कि श्रीफल लगता, तोड़ा जाता है मंदिर के पीछे। क्यों? क्योंकि जब पाताल में जब राम लक्ष्मण जी वहां पर थे तो चंडी का रूप धारण किया, वहां 2 बल दिए, उस बल के नाम से श्रीफल दिया गया है। इसलिए बल के माध्यम से हमने जो आपको बलि क्रिया बताई, सो बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है।